ठीक है, हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ खास लॉजिक नहीं है कि कोई फॉर्मूला सूत्र है। जैसे जैसे मैं करता चला जाऊँ, तुम भी इस तरह के टाइप के इसी तरह के क्वेश्चन करना। ठीक है, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या लिख लेता है, ए करता है 30 दिन में, ये तो पहले ही गलत हो गया। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम लिख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 30 और 45 का 90 है। ठीक है, 30 दिया 90 है, 45 दिन 90। जरूरी नहीं तुम डायरेक्ट एलसीएम लिख लो, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे बीच में ऐसी वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे जितनी वेरिएबल आवे ना उन सबसे कट जा। जरूरी नहीं तुम एलसीएम लिखो, एलसीएम ये होता है ना सबसे छोटी होती है। मैं यहाँ 180 भी लिख सकता था, ठीक है, 270 भी लिख सकता था, ठीक है, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, 30 दिन में कर सकता है, एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में करता है। ये 45 दिन में कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, टोटल काम मेरे पास 90 है। ठीक है, ओके है। तो ए 30 दिन में ए का काम, ए एक दिन में 3 काम करता होगा। ठीक है, तभी तो 90 काम 30 दिन में कर देगा। ठीक है, बी 2 काम प्रति डे कर रहा है। ठीक है, 45 दिन लग रहे तभी 90 काम को करना, मतलब ये तो एक बेसिक अप्रोच है। ठीक है, तो ठीक है, ए 3 दिन में कर रहा है, ए का एक दिन का काम 3 है, बी का 5 है, 2 है, तो दोनों कितने दिन में कर दें। ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, दोनों मिला के करेंगे, ए प्लस बी करेंगे 5 काम, एक दिन में 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 90 है, एक दिन में काम कर रहे 5, 18 पंजे 90, 18 दिन में दोनों काम कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ये इतना कुछ लिख के बताया, अगले क्वेश्चन से कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए किसी काम को 105 घंटे में करता है, ए काम को कर रहा है 105 आवर में, बी काम को कर रहा है 140 आवर में। दोनों का यहाँ लिख दो एलसीएम या इनसे कटने वाली संख्या। 14 पंजे क्या होना चाहिए, एलसीएम अगर मैं इनका लिखता हूँ तो एलसीएम लिखूँ या सबसे छोटी चीज वस्तु लिखूँ, तो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ ना। 21 गुना 5, 21 पंजे 105। ठीक है, 5 एक फैक्टर इसका आ गया 5, 28। ठीक है, ठीक है, और इसका हो जाएगा 7 3, इसका हो जाएगा 7 4, 7 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 3 आएगा, 7 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 3 आएगा, 5 4 पंजे 20, 7 21। ठीक है, ये आ गया 420। ठीक है, ये चौका ये तिया 140 तिया 420, 105 चौका 420। ठीक है, ये एक घंटे में 4 काम करता है, ये एक घंटे में 3 काम करता है, दोनों मिला कितने करेंगे, एक घंटे में 7 काम करेंगे। ठीक है, ए 4 कर रहा है, बी एक घंटे में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम में मेरे पास 420। ठीक है, एक घंटे में दोनों मिलाकर 7 काम करते हैं, तो कितने घंटे में करते हैं, 6 सत्ते 60 घंटे में दोनों मिलाकर काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला, ए किसी काम को एम दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी काम को एम डे में कर रहा है। ठीक है, बी किसी काम को एन डे में कर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा एम एन। ठीक है भाई, इन दोनों की गुना कर दो वही एलसीएम आएगा, इसको एम से भाग दोगे क्या आएगा एन, इसको एन से भाग दोगे तो क्या आएगा एम। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा एम प्लस एन, टोटल काम एम एन अपॉन एम प्लस एन आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ रूल है नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करते चलो। ठीक है, अलग अलग लिखो, ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर दोनों कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, बी अकेला 20 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, एलसीएम आ जाएगा इनका 60, 15 से भाग दोगे 4। ठीक है, 20 से भाग दोगे 3। ठीक है, ए और बी तो मिलकर करते हैं 4, बी अकेला करता है 3। भाई देखो, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4, बी अकेला कर रहा है 3, तो ए कितना करेगा, ए प्लस बी 4 है, बी केवल 3 है, तो ए एक नहीं आ गया क्या, ए 1 है, बी 3 है, तो 3 1 4 तभी तो आया। ठीक है, अब ये आ गया एक, ए अकेला कितने दिन में करे, एक कर रहा है, ए कर रहा है एक दिन में, एक दिन में एक काम।
ठीक है। 60 काम करना है उसको, 1 से 60 कट गया, 60 दिन में लगेंगे उसको काम करने में, 60 डेज। ठीक है, ठीक है। एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक मेल प्लस एक फीमेल दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष 10 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ जाएगा 80। 80 लिख लो, 40 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 10 8 दम 80, इससे भाग दे, 10 से 80 को भाग दो मैं, क्या आएगा 8। ठीक है, एक मेल 8 कर रहा है एक दिन में काम। ठीक है, एक मेल और फीमेल 10 कर रही है भाई, मेल प्लस फीमेल 10, केवल मेल 8, तो फीमेल कितनी आ जाएगी, 2 नहीं होएगा। एक दिन में एक औरत 2 काम करेगी, टोटल काम है 80, एक दिन में 2 कर रही, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 40 डेज में। ठीक है, ए बी सी अलग अलग। ठीक है, ए बी सी अलग अलग 12 15 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों एक साथ करवाना। एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, और 20 दिया 60। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में 60 काम करेगा। बी एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में 60 काम करेगा। सी एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करो, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5, ये हो जाएगा 12, 4 3 7 5 12। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। टोटल काम है मेरे पास 60, टोटल काम बटे एक दिन का काम 5 डेज। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इनका, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया, ये कितना आएगा, 2A 2B 2C। ठीक है, 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, ये कितना आएगा, 5 और 4 9 3 12। ठीक है, 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है, इस 2 से इसको 12 को भाग देते हैं। ए का एक दिन का काम, बी का ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम 6 है। ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम 5 है, ए बी और सी का एक दिन का काम 4 है, सी और ए का एक दिन का काम ए है, ए बी सी का 6 है। ठीक है, ए बी का पता मुझे, बी सी का पता, सी ए का पता, और तीनों का भी पता मुझे। ये पूछ रहा ए का, तो ए बी सी का तो 6 है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का तो होगा 6। ये पूछ रहा केवल ए का, ए का क्या निकालूंगा, इसमें बी सी का घटा दो, माइनस बी प्लस बी सी का कम कर दूंगा। बी सी का कितना है, बी सी का 4 है, ए बी सी का 6 है, बी सी का 4 है, तो ए का कितना बचा, 6 माइनस 4 बराबर 2। ए का एक दिन का काम 2 है, टोटल काम 60 है, तो 60 बार 2 कर दूंगा तो ये 15 दिन में नहीं करेगा अकेला। ठीक है, सुनो अब, ए बी सी तो मेरे पास 6 है। ठीक है, ए बी 5 है, ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, ए बी का 5 है, तो ए बी का 5 है तो सी का कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया, एक दिन का काम 1 हो गया। ठीक है, ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, बी सी का एक दिन का काम 4 है, तो इस हिसाब से ए का कितना आ जाएगा, 2। ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, सी ए का एक दिन का काम 3 है, तो बचा क्या, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3। सी अकेला 60 दिन में करेगा, बी अकेला 30 दिन में करेगा, ये ए अकेला 30 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 60 भाग 3 20 दिन में। ठीक है, ये 60 दिन में करेगा, ये 30 दिन में करेगा, ये 20 दिन में करेगा, खत्म। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी सी 20 दिन में, सी ए 15 दिन में, ए बी सी तीनों एक काम करो, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। ठीक है, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा, 2 यहाँ अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी, सी प्लस 3 सी बी। तो इसको मैं ये नहीं लिख दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 3 12 7, ठीक है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 है, एक दिन का काम 6 है, ठीक है। जब एक दिन का काम उनका 6 है तीनों का मिलकर, और तीनों का पूछ रहे, टोटल काम है 60, एक दिन में काम कर रहे हो 6, तो कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में खत्म, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिन में कर सकते हैं, तीनों 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में। तीनों कितने दिन में कर रही, 16 दिन में, ठीक है। सबसे नजदीकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, अच्छा एलसीएम निकाल लो, ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीके से निकाल लेता हूँ, 4 × 4 4 × 9 4 × 6, तो एक तो 4 आ गया, एक 9 आ गया, और एक 4 × 16 निम्मा 144, ठीक है। 24 छिक्का, 24 पंजे 120 छिक्का छिक्का, 36 चौक 16 निम्मा 144, ठीक है। ए बी का एक दिन का काम 6, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9 है, ठीक है। अब मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 9, ठीक है। ए बी का 6 है, ए बी का 6 है, ए बी सी का 9 है, तो सी का कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। यहां से ए बी सी का 9 है, बी सी का 36 है, तो ए का कितना आ जाएगा, बी सी का 36 नहीं, बी सी का 4 है, बी सी का 4 है, ए बी सी का 9, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 16 है, ये 9, ए प्लस बी प्लस सी 9, बी प्लस सी 4, तो ये 9 में से 4 गए 5। ये पूछ रहा ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस सी 3, 5 + 3 = 8, टोटल काम है 144। ए एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलाकर 8 काम करेंगे, 8 एकम 8, 6 4 8 8 64, दोनों मिलाकर 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है, ठीक है, ए 20 दिन, बी 30 दिन, एलसीएम 60, 20 × 60, 30 दूनी 60। ए का एक दिन का काम 3 काम पर डे लिख लो ना इसको, 2 काम पर डे, ए का 3 काम पर डे होगा, बी का 2 काम पर डे होगा, तो 60 काम टोटल काम है। इसको लिखते हैं हम हमेशा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60। ए करता है 3 काम पर डे, बी कर रहा है मेरे पास 2 काम पर डे, ठीक है। आगे बोलो अभी बोल क्या रहा है, ए ने कार्य शुरू किया और 15 दिन बाद बी शामिल हो गया। ए ने कार्य शुरू किया 15 दिन बाद मतलब 15 दिन बाद, 15 दिन ए ने अकेले काम करा, 16वें दिन से बी शामिल हुआ उसके साथ, तो ए ने 15 दिन अकेले काम करा, ए का एक दिन का काम 3, टोटल काम 45 कर देगा वो 15 दिन में। ए 45 काम कर चुका है, टोटल काम 60, बचा काम कितना 60 - 45 = 15 काम बचा है मेरे पास, ठीक है। 15 काम बी सम्मिलित हो जाता है। 15 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया, 15 दिन बाद बी शामिल हो गया, 15 दिन तक तो ए ने काम किया, भाई ए एक दिन में 3 काम कर रहा, 15 दिन में 45 काम कर देगा, टोटल काम 60 है, बचा काम 15 है, ठीक है। अब बी शामिल हो गया, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों शामिल हो गए, तो एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में जब 5 काम करेंगे तो टोटल काम 15 करना है, तो 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन, तो 15 काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 15/5 = 3 दिन, ठीक है, हो गया खत्म।
ठीक है। ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी 120 दिन में करते हैं, ए और सी 90 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 90 दिन में, और ए और बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में। ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। एलसीएम निकालो इनका, 72 120 90 का 360 आ जाएगा क्या? 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, हाँ 360। देखो 70 पंजे 350, 2 पंजे 10, ठीक है। ये 5 टाइम है, 5 2 10, 5 7 35 12 36, 9 चौक 36। ए और बी का एक दिन का काम पर डे, बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये पूछ रहा ए का, ठीक, ए प्लस ये ए और ए 2 दिन काम कर रहा है, ये भी 2 दिन काम कर रहा है, ये भी 2 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 3 8 4 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन काम कर रहे हैं। ये पूछ रहा ए का, जिसमें ए नहीं है वो देखो, बी और सी 3 कर रहे हैं एक दिन में काम, बी और सी मिलकर 3 कर रहे हैं, और ए बी सी 6 कर रहे हैं, तो एक कितना करेगा? 3 काम पर डे करेगा। ठीक है, 3 काम जब वो पर डे कर रहा है, टोटल काम मेरे पास है कितना? टोटल वर्क है मेरे पास 360। ठीक है, ए कर रहा है 3 काम पर डे। ठीक है, ठीक है, ये पूछा तो ए अकेले उस काम का 3/4 भाग, टोटल काम कितना? 360, उसका 3/4 भाग कितने दिन में? ये आ जाएगा 270 काम करना है ए को। ए कितना कर रहा है एक दिन में? 3 काम, 3 नम 27, 90 दिन में कर देगा वो। ठीक है, 90 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने यहाँ 2 क्यों जोड़ दिया, ए क्यों जोड़ दिया, सी क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लास्ट में क्लियर करता हूँ। ठीक है, शुरू में क्लियर करा। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये 20 एलसीएम आ गया, 10 दिए, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो ए और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ए प्लस बी नहीं आएगा, ए और बी इधर जोड़ोगे तो 3, ए और बी का एक दिन कम 3 हो गया। लेकिन यहां मैं क्या कर रहा था, यहां मेरे पास ए प्लस बी इधर था, बी प्लस सी इधर था, सी प्लस ए इधर था। ठीक है, बाद का छोड़ो, इसमें जब मैं इसको सारे को जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी। जहां जितना भी आ रहा था उसको जब 2 इसको भाग दे दूं तभी तो एक दिन काम आएगा। ये छोटा सा लॉजिक था। ठीक है, ये टाइम वर्क, ये जीडी लेवल तक का खत्म हो चुका है, जीडी लेवल तक का, डीपी लेवल तक का थोड़ा बहुत। अब इसमें कॉन्सेप्ट बचे कि ए 10 दिन तक कर रहा है, बी 20 दिन तक कर रहा है। किसी काम को करने शुरू तो क्या था, और ये बी 20 दिन पहले छोड़ गया, सी 10 दिन पहले छोड़। एक तो ये तरफ कॉन्सेप्ट हो गया, एक हो गया कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, और इनको x रुपये मिल रहे हैं, तो इनका विभाजन करो। एक ये टाइप हो गया, 2 टाइप बची। ठीक है, 2 वीडियो तो ये मान लो। ठीक है, ऐसी 5-5 10-10 मिनट की बनेगी, ज़्यादा ना बनेगी। ठीक है, और एक बचा क्या? ठीक है, MDH वाला, मतलब ये दिन हफ्ते महीने, जैसे 10 लोगों को 20 दिन काम करना है, 8 घंटे रोज, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे एक मकड़ी एक दिन में एक जाला बुनती है तो 20 मकड़ी 20 दिन में कितना जाला, इस तरह क्वेश्चन हो सुने होंगे, ये हो गया। ठीक है, एक काम बचा, एक बचा कि 20 महिला और या 30 पुरुष एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो 20 महिला प्लस ये। ठीक है, तीसरी वीडियो इस पर आ जाएगी, और 1 2 3 और एक मैंने बना दिया, तो करीब 3 वीडियो और आएंगी ऐसी, करीब 20-20 मिनट की बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसी के साथ टाइम एंड वर्क एक लेवल तक का खत्म हो जाएगा, 10th लेवल तक का खत्म, 12th लेवल तक का खत्म। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा टाइप डिफरेंट होता है, उसको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले इन्हीं लेवल पर खत्म करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।